गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारे क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का विलेज पालमपुर का रिवीजन है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने ये कोशिश की थी आपको बताने की, लेकिन अभी ये रिवीजन के तौर पे हम फिर से समझेंगे। बच्चों, ये कहानी है गांव की, जिस गांव का नाम है पालमपुर। इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है कि पालमपुर के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, गांव बहुत सभ्य है, क्योंकि गांव के पास सभी तरह की फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप अच्छे से देखें तो गांव में लगभग 450 फैमिली रहती है। सभी के में से 80 फैमिली ऐसी हैं जो अपर क्लास में आती हैं, बाकी की फैमिली जो है वो एससी दलित लोग में आती हैं। लेकिन इस गांव में जो 80 फैमिली है उनके पास ही ज़्यादातर ज़मीनें हैं। बाकी के लोग चाहे तो स्मॉल फार्मर हैं या लैंडलेस हैं, यानी उनके पास एक भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वो बड़े फार्मर के यहाँ ही एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं और उससे इनकम पाते हैं। लेकिन इनके गांव के लोगों के पास सड़क अच्छी है। गांव के पास में ही एक शहर है जिसका नाम शाहपुर है। आसपास में एक और गांव है जिसका नाम रायगंज है। अगर हम देखें तो गांव में दो प्राइमरी स्कूल हैं। गांव में डिस्पेंसरी की सुविधा है। तो गांव में ट्रांसपोर्टेशन में जीप है, कार है, बस है, ट्रक है, यानी स्मॉल व्हीकल से लेके बड़े बड़े व्हीकल तक सभी चीज़ें अवेलेबल है, यानी ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये गांव बहुत प्यारा है। इस गांव में किसी तरह की कमी नहीं है, एक वेल डेवलप्ड गांव है। लेकिन सभी चीज़ों के बावजूद यहाँ पे जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत है। एक खास तरह के लोगों के पास ही ज़्यादातर ज़मीनें हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग जो है लॉसेज में हैं। अगर ये ज़मीनें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती तो बहुत से लोग उस पर एग्रीकल्चर करके एक अच्छा इनकम कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो उस ज़मीन पे वर्कर की तरह सिर्फ वर्क करते हैं और उसमें से जो है वेज के तौर पे उनको कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो इसी को समझने के लिए हम इस चैप्टर को करने जा रहे हैं कि एक ज़मीन को पे क्या किया जा सकता है, एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। सबसे पहले हम थोड़ा और जाने इस चैप्टर को, तो इस गांव के लोगों के पास एक काम के बाद कुछ और भी काम है। जैसे लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, जैसे लोगों के पास अपनी डेयरी है, जैसे बहुत सारे लोग अपना खुद का दुकान खोल के रखे हुए हैं, सबकी जो है शॉप्स हैं, शॉपकीपर्स हैं सब। और लास्ट, यहाँ के जो लोग हैं उनके पास फिशिंग का भी काम है, जिसके चलते उनका इनकम डबल हो जाता है। डबल हो जाने से वो लोग अच्छा इनकम कर पाते हैं। अब जरा हम समझते हैं इसके आगे कि अगर कहीं पे भी प्रोडक्शन करना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रोडक्शन करना हो, तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पहली जो ज़रूरत की चीज़ है वो है आपका लैंड। किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें एक ज़मीन की ज़रूरत होती है। दूसरा लेबर। तीसरा फिजिकल कैपिटल, जिसमें हम उसको दो पार्ट में करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद कुछ और। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड। बच्चों, लैंड पहली ज़रूरत है। अगर कहीं ज़मीन होगा तो ही आप उस पर कोई बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे। अगर लैंड है ही नहीं तो आप कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक फिक्स प्लेस आपको चाहिए। दूसरा, जैसा आपने इंडस्ट्री लगाया है, जैसा आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वैसे लेबर आपको चाहिए। तो लेबर को हम बाद में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्किल्ड और दूसरा अनस्किल्ड। तो लेबर जो स्किल्ड है उसका मतलब कि जिस काम के लिए आपने रखा है उस काम को करने में वो सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, उस काम में वो एक्सपर्ट है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं आता लेकिन उनको एडिशनल वर्क दिया जाता है। तो हमें दोनों तरह के लेबर चाहिए, स्किल्ड भी अनस्किल्ड भी। स्किल्ड काम की क्वालिटी को अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन अनस्किल्ड जो होते हैं वो कम पेमेंट लेते हैं, जिससे कंपनी को मुनाफा होता है। जो स्किल्ड पर हैं वो थोड़ा पैसा हाईली चार्ज करते हैं। तो कंपनियां दोनों तरह के लेबर्स का इस्तेमाल करना पसंद करती है, जिससे इनकम में बढ़ोतरी हो जाए। फिर तीसरा रिक्वायरमेंट है कैपिटल, पूंजी का। तो ये जो कैपिटल है, जो फिजिकल कैपिटल है, किसी भी काम को करने के लिए पैसे चाहिए, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल समझते हैं, कोई भी काम को, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो ऐसी पूंजी है जो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, जो हैवी मशीन्स को खरीदने में लग जाए, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो सब के सब हमारा फिक्स कैपिटल है। बिल्डिंग का बनना फिक्स कैपिटल, मशीन खरीद लाना फिक्स कैपिटल। और अगर हम बात करें तो अगर हम कुछ ऐसा मशीन, ऐसा टूल्स यूज़ करते हैं जो कि परमानेंटली उसमें लग जाता है या परमानेंटली उसमें यूज़ होता है, सब फिक्स में आता है। लेकिन इसके ठीक बाद अगर हमको फैक्ट्री लगा ली गई है तो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए,
तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फैक्ट्री लगा ली गई है तो उसको चलाने के लिए वर्कर को पेमेंट करना है, उसके लिए अगर वर्कर को पेमेंट करना है तो हमको ट्रांसपोर्ट में बस और ट्रक खरीदने के लिए, यानी कि काम को कंटिन्यू जारी रखने के लिए जो पैसा चाहिए वो हमको वर्किंग कैपिटल, मतलब उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल समझे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास एक बाइक है तो बाइक को खरीदने में 1 लाख रुपए लगे तो वो आपका फिक्स कैपिटल। लेकिन अब बाइक में फिक्स कैपिटल के बाद उसको चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो पेट्रोल हुआ, पेट्रोल का दाम हुआ कि उसको पेट्रोल डलवाने के लिए आपको 500 1000 जो भी लगता है वो आपका वर्किंग कैपिटल है। अगर आप 500 देंगे तो गाड़ी चलेगी, अगर आप 500 नहीं देंगे तो नहीं चलेगी। यानी कि फिक्स कैपिटल से आप सामान खरीदते हैं और वर्किंग कैपिटल से उसको रन करते हैं। अब हम जो है, ये थे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी तरह के प्रोडक्शन को करने के लिए ये कुछ बातें थी जो हमको एकदम चाहिए थे। फिर रिवीजन लेते हैं, क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला है लैंड, ज़मीन की ज़रूरत, दूसरा है लेबर और तीसरा है आपका फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। अब जो है लैंड, अब लैंड जो है हमारा फार्मिंग इन पालनपुर के नीचे लैंड इज फिक्स्ड। दुनिया में ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा फिक्स रहती है, ना आप उसको कम कर सकते हैं ना आप उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई वो स्ट्रेचेबल डिवाइस नहीं है कि आप उसको स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते हैं या छोटा। तो हम कम से कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खेती करें इसको हमको समझना होगा, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। दूसरा है आपका टॉपिक कि इज़ देयर एनी वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो क्या ऐसा कोई तरीका है क्या कि जगह हमारी वही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाए? तो हाँ है, और इसी को पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर में आगे पढ़ाई करेंगे। तो अब हमको एग्रीकल्चर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्शन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन लैंड तो फिक्स है। तो फिर उस फिक्स लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड्स, जिसमें फर्टिलाइज़र, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसमें HYV सीड्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसी को हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक कहते हैं। इसको हम अगले वीडियोज़ में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।